स्टूडेंट, आज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। गामा कंपनी बाइज इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000 units in 6 installments. Each unit cost ₹1 and the ordering cost is ₹25. The inventory carrying cost is estimated at 20% of unit value. Find the total annual cost of the existing inventory policy. How much money can be saved by using economic order quantity? यानी क्या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को एनालिसिस करते हुए टीआईसी कैलकुलेट करना है, यानी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। देखिए स्टूडेंट, जो 36,000 दे रखे हैं ये आपके आर हैं, यानी कि एनुअल यूसेज या एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000 यूनिट्स, 36,000 यूनिट्स दे रखी हैं। एनुअल यूसेज आर 36,000 यूनिट दे रखी हैं। परचेज प्राइस पर यूनिट ये आपका पी ₹1 और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर यानी कि सी पी ₹25। परचेज प्राइस ये दे रखा है ₹1 और ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट ये दे रखी है ₹25 यानी कि सी पी। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर यानी कि सी एच ये दे रखी है अपनी 20% ऑफ यूनिट वैल्यू। यूनिट वैल्यू यानी कि परचेज प्राइस, और परचेज प्राइस दे रखा है ₹1। तो देखिए ₹1 का 20% जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.20, ये आया सी एच। स्टूडेंट, इसके बाद स्टूडेंट 0.20 सी एच और प्रेजेंट ऑर्डर क्वांटिटी देखेंगे। प्रेजेंट ऑर्डर क्वांटिटी यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 36,000 अपॉन ये 6, यानी कि 36,000 तो इसके एनुअल रिक्वायरमेंट दे रखे हैं और 6 इसकी इंस्टॉलमेंट दे रखे हैं, यानी कि 6 इंस्टॉलमेंट। 6 इंस्टॉलमेंट से इसको डिवाइड कर देंगे तो 6,000 यूनिट्स आ जाएगी। ये इसकी प्रेजेंट ऑर्डर क्वांटिटी हो गई। स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन में हमने सबसे पहले एनुअल यूसेज कैलकुलेट किया, यानी एनुअल रिक्वायरमेंट 36,000 यूनिट्स। परचेज प्राइस पर यूनिट ₹1। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर सी पी 25। कैरिंग कॉस्ट, परचेज प्राइस ₹1, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹25 और कैरिंग कॉस्ट आया आपका यानी सी एच 0.20। प्रेजेंट ऑर्डर क्वांटिटीज ये कैलकुलेट करने के बाद आया 6,000 यूनिट्स। अब इसके बाद स्टूडेंट हमें क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाई यूजिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि टोटल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, यानी कि टीआईसी किसको यूज करते हुए? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को यूज करते हुए। टीआईसी एट एग्जिस्टिंग पॉलिसी, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आर इंटू पी प्लस ब्रैकेट में आर अपॉन क्यू इंटू सी पी, ये ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट में क्यू अपॉन 2 इंटू सी एच। आर इंटू पी, आर इसका 36,000, पी ₹1
इसकी इसमें वैल्यू रख दी, आर 36,000 है, पी परचेज प्राइस 1 है, फिर आर ये आपका 36,000 और क्यू ओ कैलकुलेट किया है हमने प्रेजेंट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 6,000 रुपये, सी पी 25 रुपये दे रखा है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रैकेट 6,000 अपॉन 2 यानी क्यू ओ अपॉन 2, क्यू ओ 6,000 है और आपका सी एच 0.20। देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई किया 36,000 यानी 36,000 प्लस इससे इसको डिवाइड किया यानी 6, तो 6 मल्टीप्लाई 25 ब्रैकेट में, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे 3,000 मल्टीप्लाई 0.20। अब ये 36,000 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 25 150 प्लस 3,000 मल्टीप्लाई 0.20, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो 600 रुपीज़। स्टूडेंट 600 प्लस 150 और प्लस 36,000 तो 750 तो ये हो गए और 36,000 ये दे रखें यानी 36,000 प्लस 750 यह है आपका 36,750 रुपये TIC, ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। उसके बाद स्टूडेंट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू √2 RCP अपॉन CH। तो 2 R यानी एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल यूसेज आपका 36,000 है और CP हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं वो 25 रुपीज़ है और CH 0.20। स्टूडेंट ये पॉइंट हटा करके इसमें यदि पूरा डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये पूरा आएंगे इसके 3,000 यूनिट्स, पूरा सब कुछ ये कैलकुलेट करने के बाद 3,000 यूनिट्स आएंगे। ये आपके EOQ है। स्टूडेंट इस EOQ को हम पहले भी निकाल सकते थे, 2 RCP हमारे पास R भी था, CP भी है और CH भी है। जैसे जैसे जिसकी वैल्यू दे रखी है वैसे वैसे उसकी वैल्यू को रख दिया, इससे इसको डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद ये अंडर रूट करके पूरा ये आया 3,000 यूनिट्स। अब इसके बाद स्टूडेंट TIC एट EOQ पॉलिसी, ये दो तरीके से क्वेश्चन करना है। तो देखिए R इंटू पी, वही फॉर्मूला जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का यही रहेगा, R इंटू पी ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट R अपॉन क्यू इंटू CP ब्रैकेट क्लोज प्लस QO अपॉन 2 इंटू CH। R कितना है 36,000, P यानी कि 1, R ये 36,000 और QO 3,000 ये हमने अभी कैलकुलेट किया है। पीछे जो कैलकुलेट किया था प्रेजेंट ऑर्डर क्वांटिटी जो कैलकुलेट किया था वो 6,000 यूनिट्स आए थे और यहाँ पर जो EOQ कैलकुलेट किया है ये आई हैं आपकी 3,000 यूनिट्स अपॉन 3,000 मल्टीप्लाई 25 यानी कि CP जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, CP को पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 25 ब्रैकेट क्लोज प्लस फिर ब्रैकेट 3,000 यानी QO ये वाले QO अपॉन 2 मल्टीप्लाई 0.20 CH जो हम पीछे कैलकुलेट किया है हमने CH को। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसके बाद ये आए 36,000 प्लस इससे इसको यदि डिवाइड करेंगे तो ये आया 12 इंटू 25 तो 12 इंटू 25 ब्रैकेट क्लोज प्लस इससे इसको डिवाइड किया 1500 मल्टीप्लाई 0.20 और ब्रैकेट क्लोज, ये 36,000 प्लस 12 इंटू 25 300 प्लस
1500.20 यानी कि 300 प्लस 300 और प्लस 36,000, तो ये 600 तो ये हो गए, 36,000 ये, यानी 36,600, 36,600 रुपीज़ ये होगा। अब इसमें कैलकुलेट क्या करा रहा है वो, नेट सेविंग, यानी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए चाहे शुरू में, हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाई यूजिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को यूज करते हुए कितनी मनी को सेव्ड कर पाता है। तो देखिए नेट सेविंग, पहले TIC आपका 36,750, 36,750 माइनस 36,600, 36,600 रुपीज़, ये इसमें से माइनस करेंगे तो 150 रुपीज़ आया आपका नेट सेविंग। कितनी बचत है इसकी, 150 रुपये। स्टूडेंट पिछले क्वेश्चन में हमने हर एक टर्म्स को निकाला, इससे पहले क्वेश्चन में R क्या है, CP क्या है, CH क्या है और परचेज प्राइस क्या है। उसके बाद हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाला, जो एनुअल इश्यूज 36,000 थे उसको 6 इंस्टॉलमेंट से डिवाइड किया तो 6,000 यूनिट्स हैं। 6,000 यूनिट्स मीन्स वो आया आपका QO। फिर हमने ये पूरा फार्मूला सेट किया, R भी है, P भी है और QO कैलकुलेट कर लिया हमने 6,000 यूनिट्स, CP भी है और CH भी है। पूरे इन सब की वैल्यू को जैसे जैसे इसकी वैल्यू थी वैसे वैसे इनको सेट किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा ये आया आपके 36,750। इसके बाद TIC फिर कैलकुलेट करना है, फिर EOQ कैलकुलेट किया, √2R CP, जितनी जिसकी वैल्यू है उस वैल्यू को रखा, उसे रखने के बाद सेकेंड टाइम आपका EOQ आया 3,000 यूनिट्स। फिर TIC निकाला, इस 3,000 EOQ पर जैसे जैसे इसकी वैल्यू थी वो वैल्यू पूरी रख दिया। यहाँ पर Q आपका हो गया 3,000, पिछले में था 6,000। पूरा इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेशन करने के बाद पूरा सब कुछ ये आया आपका 36,600। पहला TIC था 36,750, दूसरा TIC है 36,600। इसमें से इसको माइनस किया, 150 रुपये बचते हैं आपके नेट सेविंग के। स्टूडेंट आज हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट किया और इसकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट किया। नेक्स्ट कल फिर न्यू टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।